हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडी नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा हम लोग का जो छत्तीसगढ़ स्तरीय राज्य स्तरीय पूरा कंप्लीट हम लोग का जो टॉपिक वाइज टारगेट टेस्ट बैच है वो चल रहा है, आप सभी को पता है। तो जिन लोग भी अभी तक हमारे बैच में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा। नीचे आपको नंबर शो हो रहा है, इस नंबर में आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपको पता है कि अभी शिक्षक वर्ग 2 में हम लोग का मैथ्स पेडालॉजी का टेस्ट चल रहा है, ठीक है। उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे तो उसको यूट्यूब के माध्यम से करा दे रहे हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपके व्यापम लेवल के हैं। तो चलिएगा एक बार शेयर कर दिए, फिर स्टार्ट करते हैं। प्रतिदिन 9 बजे कुछ ना कुछ क्लास करा ही रहे हम लोग यूट्यूब में भी। और बाकी आपको चाहते हो कि एकदम कंफर्म आपके सिलेक्शन तक के लिए एक बेहतर तैयारी हो पाए तो आप हमारा बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिएगा, जितने लोग भी जुड़े हैं एक बार शेयर कर दीजिए, व्हाट्सअप स्टेटस में वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। और धीरे धीरे और भी सभी सब्जेक्ट के हम लोग क्वेश्चन भी यहाँ प्रैक्टिस कराएंगे। और बाकी वो यूट्यूब में जो इतना क्लास करा रहे हैं वो तो होगा ही, साथ में आप चाहते हैं कि बेहतर तैयारी के लिए आप हमारा बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि 400-500 रुपये फीस है हम लोग का, ज़्यादा फीस नहीं है, ठीक है। चलेगा, नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, लाइव चैट ऑन कर लीजिए। लाइव चैट में आपको आंसर देना है, ठीक है। नीचे देखिएगा कमेंट को ऐसे एरो करके उसको स्लाइड करोगे तो लाइव चैट खुल जाता है, ठीक है। उसमें आपको आंसर देते जाना है। क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, ध्यान दीजिए, काउंट करते जाइएगा और लास्ट में बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। चलेगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए कथन में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। देखिए, नहीं करता बोलता है, जहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ इसमें गलती होने के 90% चांस रहते हैं। आप चाहते हैं कि पेपर में आपकी गलती ना हो तो शुरू से ही आदत बनाइए, जहाँ भी नहीं दिखे आपको उसको गोरा घेर दिया करें, ठीक है। अब बात करें एनसीएफ। अब आपको एनसीएफ के बारे में पता होना चाहिए, तो इसको आज आपको होमवर्क समझ लीजिए। एनसीएफ के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एनसीएफ के बारे में मैथ्स से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, मैथ्स पेडालॉजी से संबंधित क्या क्या चीज़ें उसको पढ़ लीजिएगा। आपकी बुक में दिया होगा तो, या यूट्यूब में होगा वीडियो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के बराबर अच्छे से पढ़िए। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। गणित में है ना, गणित में सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका है बोल रहा है, तो कौन सा सिद्धांत का पालन नहीं करता। पहला ऑप्शन है आपका पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्री को लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, उसे पढ़ाने की विधि, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। तो एनसीएफ क्या चीज़ बोलता है। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर मैं बता देता हूँ, नहीं पता तो इसको याद कर लीजिएगा। ये तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। ये बोला है एनसीएफ में। एनसीएफ में बोला गया है कि पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्री के लिखने का तरीका सोचने और तर्क करने की तरीका के अंतर्गत आता है। कक्षा में चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास भी आता है, उसे पढ़ाने की विधि भी आता है। लेकिन ये सूत्र वाला काम नहीं बोला है, सूत्र नहीं पढ़ाना है हमको। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, तो आपको सूत्र नहीं बताना है, आपको आगमन विधि से चलना है। आगमन विधि से आपको पढ़ाने की कोशिश किया करें ताकि बच्चे खुद सूत्र का क्या करें, उत्पत्ति कर पाए, ठीक है। तो ये वाला गलत है, तो कौन सा पालन नहीं करता बोला था, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके शॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्यापम लेवल के क्वेश्चन, व्यापम में कई बार इससे घुमा के क्वेश्चन पूछे हैं, तो हम लोग वही क्वेश्चन करते हैं जो आपके व्यापम लेवल में डायरेक्ट सीजी टेट में या शिक्षक भर्ती में पूछे जा सकते हैं। और हमारे जितने भी टेस्ट में आप लोग दिला रहे हैं, जितने लोग जुड़े होंगे उन सभी को ये मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग के जो क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखना बालक की क्रिया है, स्वतः स्फूर्ति प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, स्वचालित प्रक्रिया, उपयुक्त सभी प्रक्रिया। तो बताना है सीखना बालक की क्रिया है, तो जो सीखना है वो कैसी प्रकार की क्रिया है। स्वतः स्फूर्ति है, जो अपने आप एनर्जी आता है कि अपने आप सीखने लगता है क्या बालक, या सतत प्रक्रिया लगातार सीखता है क्या, या स्वचालित अपने आप सीखता है क्या, तो बताना है आपको। चलिए नीचे लाइव चैट में आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, लाइव चैट में आंसर दीजिए, सभी के सभी आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों प्रकार की जो प्रक्रिया है वो सीखना के अंतर्गत आता है। स्वतः स्फूर्ति प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, स्वचालित प्रक्रिया, तो ये तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ऐसे ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे ना तो लास्ट में गड़बड़ हो जाता है। आप कहीं पैड कोर्स लिए होंगे वीडियो लेक्चर में, तो ये सब नहीं पढ़ाते हम लोग, बस आके थ्योरी थ्योरी पढ़ा देते हैं और निकल लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है बड़ा बड़ा क्वेश्चन जब हालत ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग हर वो प्रकार के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो आपके व्यापम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोग भी अभी तक नहीं ज्वाइन किए होंगे, आपके आसपास फ्रेंड सर्कल परिवार वाले, उनको जरूर हमारे बैच से जोड़ दीजिएगा। चलिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा, बड़ा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ते हैं। एक शिक्षक
आकार के बारे में पढ़ाना है ना, साइज के बारे में। आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि अब आकार के बारे में पढ़ाना है उसको, ये चौकोन है, ये त्रिकोण है, ऐसे आकार, तो उसके लिए सेक्शन ऐतिहासिक स्थानों पर ले जाया जा सकता है क्या, क्यों ले जा सकते हैं वो बताना है आपको। उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। वह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए बेहतर अवसर होगा। क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए ये अति आवश्यक है। आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंध को बढ़ावा देते हैं। तो चलिएगा बताना है कि इसमें से क्या सही है, क्यों हमको, अगर आप भी टीचर हो, बहुत सारे ऐसे होंगे जो अभी सहायक शिक्षक में चयनित होंगे और आगे जो 33 साल के लिए तैयारी कर रहे होंगे, वो क्लास देख रहे होंगे, तो आपको पता है कि आपको आकार बढ़ाना है, तो आप ऐतिहासिक स्थानों पर ले जा सकते हैं, लेकिन क्यों ले जाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चनों का आपको जितना भी कलेक्शन होगा मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन नया ही क्वेश्चन आएगा। नहीं बोलता कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन नया क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको पहले से आइडिया रहेगा कि हमको कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है, ठीक है। इसीलिए बैच ज्वाइन करना जरूरी है। चलेगा, इसका है ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा, आकार किसी भी वास्तु का, आप देखेंगे आप गुंबज बना रहता है तो त्रिभुजाकार हो गया, ठीक है, और चौकोन में चतुर्भुज वाले में भी बना रहता है। तो ऐसे करके जो भी वास्तुकला होते हैं, जो मंदिर भवन ये सब है, जो महल वहल बने हुए हैं, वो सब किसी न किसी वास्तुकला का हिस्सा है और वो आकार किसी न किसी आकार का हिस्सा रहते हैं। तो आप उनको ले जाएंगे तो भ्रमण कराएंगे तो विषय से संबंधित आप उसके बारे में आकार के संबंधित आप उनको पढ़ा सकते हो। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा था, देख के डरना नहीं है, और पेपर में अगर आप पहले से इतने बड़े क्वेश्चनों का प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आप वहाँ पे हालत ख़राब हो जाता है और जल्दी जल्दी में गलती करते हैं। चलिए बताइएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालकों हेतु सीखने की क्रिया है, सीखने की जो क्रिया वो क्या है, व्यक्तिक क्रिया है, सतत या अनुभव क्रिया है, सहगामी क्रिया है या उपयुक्त सभी है। चलिए बताइएगा, फास्ट बताएंगे। देखिए, जो सीखने की क्रिया क्या है, व्यक्तिक क्रिया, अलग अलग व्यक्ति सीखते हैं, सतत और अनुभव क्रिया है, अनुभवों से सीखते हैं और लगातार सीखते हैं, सहगामी क्रिया है, सहभागी क्रिया है ना, सहभागी क्रिया। बिल्कुल सही जवाब इसका भी ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट में आंसर दिया करें लाइव चैट में, और 9 बजे जुड़ जाया करें। हो सकता है किसी ने कोई मौसम खराबी या कोई टेक्निकल इशू का नहीं हो पाता, बाकी हम लोग कोशिश करें कि एक क्लास कम से कम आपको यूट्यूब में दे पाएँ, और बाकी जिन लोग बैच से जुड़े उनको रेगुलर आपका टेस्ट तो चल ही रहा है। 2 सब्जेक्ट हमने वर्ग 2 में कंप्लीट कर लिया, बाल विकास हो गया, ठीक है, और वर्ग 3 में कंप्यूटर हो गया, अभी आपका हिंदी चल रहा है और गणित पेडागोजी चल रहा है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, गणित में वैज्ञानिक परीक्षण बनाते समय अध्यापक को क्या चाहिए। तो वैज्ञानिक परीक्षण बनाना है अगर आपको, तो अध्यापक को क्या चाहिए, बालकों द्वारा की गई गलतियों का उपयोग करें, सरल प्रश्नों को सम्मिलित करें, नवीन पुस्तकों से प्रश्नों का चुनाव करें, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइएगा, गणित में वैज्ञानिक परीक्षण बनाते समय अध्यापक को चाहिए कि क्या चाहिए, बताइए। चलिए ध्यान से पढ़िए, आराम से समय ले लीजिए, लेकिन आप लोग सही आंसर दीजिए, और लगातार आप लोग सभी आंसर यहीं लाइव दिया करिए, कोशिश किया करें, ताकि आपके दिमाग कितना एक्टिव, आप सही हो रहे हैं कि नहीं गलत है आपको तुरंत पता चलता है, ठीक है। चलिए जल्दी बताएंगे इसका आंसर। और टेस्ट का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड क्यों नहीं कर पाते हो, आप जैसे ही उसको सबमिट करते हो वहाँ पे आपका व्यू रिजल्ट करके आता है, ठीक है, व्यू रिजल्ट करके आता है। व्यू रिजल्ट आप जैसे ही ओपन करते हो आप कितना सही कितना गलत दिखाता है, और यहाँ पे किनारे में बना रहता है प्रिंट का लोगो, उसको जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, लेकिन बस डेस्कटॉप मोड में क्रोम में खुला रहना चाहिए, वहाँ फिर आप 3 डॉट में सेव पीडीएफ करके उसको सेव कर सकते हो। अब बाकी आपको मैं बार बार बोलता हूँ पीडीएफ के परेशान मत होइए, आपका काम ही नहीं आएगा पीडीएफ, हम लोग आपको फ्री ही नहीं छोड़ेंगे। जितने क्वेश्चन आपके हो रहे हैं अभी टेस्ट में, वो सब नेक्स्ट टेस्ट में फिर से रिवाइज होंगे। पुराने क्वेश्चन जितने भी हुए हैं प्लस नए क्वेश्चन ऐड होके जस्ट दुगना क्वेश्चन मिलेगा आपको, डबल बेनिफिट रहता है इसमें, हम लोग पूरा लेके चलते हैं। आपका आज का क्वेश्चन 1 साल बाद भी वो क्वेश्चन आपके लगेगा, 1 साल तक बैच चलेगा तो 1 साल तक के जितने क्वेश्चन हो सब बार बार रिवाइज होते जाएंगे हर राउंड में। चलिए इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ मैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालकों द्वारा की गई गलतियों को उपयोग करके हमको वैज्ञानिक परीक्षण बनाना चाहिए, ठीक है। जो बालक क्या क्या गलती करे उसको उपयोग करके हम लोग वैज्ञानिक परीक्षा बनानी, सरल प्रश्नों को सम्मिलित नहीं करना है, नवीन पुस्तकों से प्रश्न सम्मिलित नहीं करना। बच्चा कहाँ जाने का, नहीं नवीन पुस्तक पढ़ेगा थोड़ी हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालकों द्वारा की गई गलतियों को उपयोग करके वैज्ञानिक परीक्षण बनाते समय अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि जो बालक क्या क्या गलती करे उसको मैं इसमें कवर करूँ, ठीक है।
चलिएगा अगला। इसीलिए हर जो टीचर होता है उसको बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि वो बच्चों के बारे में समझ पाए और अच्छे से उनको पढ़ा पाए। चलिएगा अगला क्वेश्चन। ELPS ELPS सिद्धांत में प्रयुक्त होता है। चलिए बताइएगा। न्यूनतम आधारित परिवर्तन, पारंगति, संसाधन, सहायक सामग्री का प्रयोग, उपयुक्त सभी। ELPS में क्या प्रयोग होता है? तो इसको याद कर लीजिएगा। नया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। न्यूनतम आधारित परिवर्तन, पारंगति, संसाधन, सहायक सामग्री का प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा ELPS, ठीक है। बाद में इसका डिटेल आपको देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ELPS खोज के देखिएगा, आपको इसको मिलेगा इसके बारे में, ELPS सिद्धांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां है ना। चलिएगा, ये भी बड़ा क्वेश्चन, मैं बोला था ना आपको छोटे छोटे क्वेश्चनों में नहीं खेलना है, आपको बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन का कवर करना है, ठीक है। चलिएगा, ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए है। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की, देख ध्यान दीजिएगा, कई लोग पूछ रहे थे, ये CG टेट के लिए भी है ना, याद रखिएगा। CG टेट का और शिक्षा भर्ती का सेम चीज़ है, सेम लेवल, सेम सिलेबस, सेम सब चीज़। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से जमाइए। तो हमको क्या, हमारा टारगेट क्या है? आकार और स्थान। याद रखिएगा, हमारा टारगेट क्या है? आकार और स्थान को पढ़ाना। तो उसके लिए क्या क्या की जरूरत पड़ेगा? उसको क्रम से जमाना है। 2D आकृतियों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। 2D आकारों की विशेषताओं का सहबुद्धि से वर्णन करना। 2D आकारों को छांटना। विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। इनको क्रम से जमाना है, हमको सिखाना है आकार और स्थान के बारे में। तो किस क्रम में हम लोग ये जो गतिविधि है उसको कराएंगे? चलिए देखिएगा, कुछ समझ में आ रहा है क्या? कोशिश कीजिए इसका आंसर देने का। चलेगा, इसका मैं भी बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, लंबा क्वेश्चन है। देखिए, इसका सही आंसर डी है, इसके अनुसार हमको चलना है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले सी, तो 1 नंबर में सी। सबसे पहले हम बच्चों को 2D आकृति को छांटना सिखाएंगे कि 2D आकृति है, 3D आकृति है। तो ये पता होना चाहिए 2D आकृति जिसमें X अक्ष हो और Y अक्ष हो, X अक्ष हो और Y अक्ष हो, ठीक है, उसको बोलते हैं 2D आकृति, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा होगा, पहला नंबर ये सी, 2D आकृति को छांटना सिखाएंगे। फिर अगला स्टेप होगा हमारा दूसरा, 2D आकृति की भुजाएं, शीर्षों का अवलोकन करना, उनकी विशेषताओं का मिलान करना सिखाएंगे, ये दूसरा। फिर तीसरा में आपका ये आएगा डी, विभिन्न आकृतियों की भुजा, शीर्ष, विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन। तो पहले में उनको 2D आकृति सिखाएंगे, छांटना। दूसरे में उनकी भुजा, शीर्ष के बारे में बताएंगे और उसकी विशेषता बताएंगे। तीसरा, भुजा और शीर्षों को गिनती करना, उनका वर्णन करना सिखाएंगे। और लास्ट में आपका 2D आकृति की विशेषताओं का सबुद्धि से वर्णन करना सिखाएंगे। तो ये क्रम याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, दिखाई दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्तता को दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि। तो छोटी कक्षा मतलब 1ली से 5वीं तक के लिए, ठीक है। प्राथमिक शाला में अगर हम गणित की जो पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या बोर होते हैं, निरस्तता आती है उनमें, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए, सभी को पता होगा, ठीक है। उसके साथ ही आप हम लोग का जो नए लोग होंगे यूट्यूब में, हमारा नंबर नोट कर लीजिए एक बार, 75 83 86 44 61। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर को सेव कर लीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, डिटेल ले लीजिएगा, डेमो लेके देख लीजिएगा, पूरा एकदम श्योर हो जाइएगा कि हम अपना समय जहाँ दे रहे हैं उससे हमको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए, इसका भी आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। खेल एवं मनोरंजन विधि, छोटे बच्चों को गणित पढ़ाना है तो खेल और मनोरंजन विधि से ही पढ़ाना है ना, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, कुछ लोग का आज कॉल आया था उस संबंध में, तो मैं बता देता हूँ आपको। पैड कोर्स लेने के पहले 7 बार सोचिएगा, कोई मतलब का नहीं रहता। वीडियो लेक्चर के पीछे मत भागिए, मैं बार बार बोलता हूँ, सारे वीडियो लेक्चर आपके यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, वहाँ से वीडियो लेक्चर कीजिए और टेस्ट दिलाइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो लेक्चर ले लेते हो, 20-25 वीडियो बना के उन लोग बेचने पड़े रहते हैं, ठीक। वीडियो बेच दे, उनको कोई मतलब नहीं रहता। अब उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही बनेगा। आप कितना भी थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ना ठीक है, लेकिन जितना थ्योरी आपको पढ़ना है वो यूट्यूब में है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। चलिए, इसके पे आपको क्वेश्चन दिख रहा हो ना, आंसर भी देते जाइए आप लोग। थोड़ा सा मैं बीच में आपको थोड़ा समझाना जरूरी रहता है, क्योंकि अभी आपका पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार समझा रहा हूँ। अभी आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। आप अपने जीवन का जो
वो समझ लीजिए। मेन समय किसको दे रहे हो, किस टीचर को दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बार बोल रहा हूँ, आप हमारे पास भी जुड़ने पर 7 बार चेक कर लीजिए 2023 में हम लोग कैसे तैयारी करा थी, कैसा रिजल्ट मिला है, क्या हमारी रणनीति थी, सफल हुए कि नहीं, उसी रणनीति में चल रहे हैं। उसके बाद भी आप हमारे पास भी आइए, क्योंकि आपका समय इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, क्वेश्चन पढ़ लिए। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना शामिल है। व्यापक अभ्यास, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, क्रियाकलाप आधारित उपागम। तीन ही ऑप्शन है, देखिएगा। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में क्या शामिल है, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा आप लोग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रियाकलाप आधारित उपागम। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या आती है तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। ऐसा टाइप का कन्फ्यूजन आ जाता है जब शाब्दिक वाला समस्या दे देते हैं। देखिएगा, अगर बच्चों को हम लोग ये दे रहे हैं 2+3+-5, ये सब वो कर ले रहा है, गणना वो कर ले रहा है। लेकिन जब उसी को हम लोग शब्दों में दे देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, राम ने 2 किलो आटा 20 रुपये में खरीदा, तो वो 5 किलो आटा कितना रुपये में खरीदेगा। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं तो उसका बच्चे का दिमाग घूम जाता है कि गुणा करूं कि भाग करूं कि घटाऊं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न क्या बताते हैं उसके बारे में बताइए। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, राजन जोड़ गुणा नहीं कर सकता। तो बताइए क्यों उसको ऐसी समस्या आ रहा है, क्यों बार बार बोल रहा है कि सर इसको गुणा करूँ कि भाग करूँ कि घटाऊँ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, सीजी टेट में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो क्या कर रहा है, संख्या का संक्रियाओं को नहीं समझ पा रहा है कि गुणा करना है कि भाग करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। आप लोग बोलोगे ना तो अभी थोड़ा सा लंबा लंबा क्लास करेंगे हम लोग, और मैराथन क्लास जैसे जितना ज़्यादा 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन भी करेंगे आप लोग। ठीक है, तो बताइए दीजिएगा बैच में। बाकी टेस्ट में टॉपिक वाइज तो निपटा ही रहे हैं, जितना ज़्यादा मेन फोकस हम लोग का चाहे कहीं से भी करें। ठीक है, हम 500-600 रुपये आपका लिए हैं, तो ये नहीं कि हमको बैच में भी बस पढ़ाना, हमारा ये कि हम लोग 360 डिग्री अप्रोच लगाना, यूट्यूब में भी पढ़ा दो, कहीं पर भी जहाँ भी समय मिला आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके सलेक्शन को फिक्स करना है हमको। ठीक है, चलिएगा। चार्ट बनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, चार्ट चमकीले होने चाहिए क्या, चार्ट अनेक उद्देश्य लिए हुए होना चाहिए क्या, एक चार्ट एक ही उद्देश्य लिए हुए होने चाहिए या उपयुक्त सभी। तो चार्ट बनाते हैं, चार्ट पेपर बनाते हैं हम लोग, चार्ट और कुछ चिपकाते हैं, कुछ भी बनाते हैं उसमें, तो उस बनाते समय हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, ये क्वेश्चन है। चलिएगा, चलिए जल्दी बताइएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके आसपास जितने लोग होंगे ना, आपके परिचित रूममेट, सबको ज्वाइन करवा दीजिएगा बैच ना, बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज तक कोई शिकायत नहीं हमारे बैच से। चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये सारे बातों का ध्यान रखना चाहिए। चार्ट चमकीला होना चाहिए ताकि बच्चों को देखने में इंटरेस्टिंग लगे, वो उसको अच्छे से करना चाहें। ठीक है, और एक चार्ट अनेक उद्देश्य लिए हुए होना चाहिए, मतलब कई प्रकार की चीज़ों को उसमें सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ अलग से दिखा दिए, फिर यहाँ पे कुछ अलग दिखा दिए, मतलब एक चार्ट में बहुत सारी चीज़ होना चाहिए, और एक चार्ट एक ही उद्देश्य लिए होना चाहिए। तो ये दोनों होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है ना। अब आप लोग बोलोगे सर इसमें तो बी आएगा या सी आएगा, दोनों तो एक दूसरे का विरोध हो रहा है। तो इसका देखिए एक्चुअल आंसर देखेंगे तो आंसर सी ही लेना चाहिए नियम से, क्योंकि एक चार्ट एक ही उद्देश्य लिए होना चाहिए, तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं तो विलोपित होते हैं। चलेगा, इसको विलोपित करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को विलोपित करते हैं हम लोग भी, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको कराने पड़ते हैं जो विलोपित वाले रहते हैं, ताकि ये आपको भी समझ में आए कि अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है हमको पैनिक नहीं होना है, छोड़ देना है उसको। ठीक है, कट मार दिया, आपको समझ में आ गया कि जैसे हम लोग बनाए, ये तो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, दोनों तो गलत हो गया। ठीक है, तो आ ही नहीं सकते उपयोग में से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर तो सी होना चाहिए, बाकी आंसर इसका डी लिया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग विलोपित कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों की समझ में निहित कमियों को जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, प्रगति पत्रक को भरना, सत्रांत जो सत्र के अंत में परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, बताइएगा। तो देखिए, निदानात्मक परीक्षण अभी आपको अप्रैल में लेना है ना,
रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षा भी बोलते हैं इसको। तो अभी देखिए आपका जैसे जितने भी चयनित शिक्षक होंगे, अभी मार्च में सब जगह चल रहा है पेपर, मैं देखा हूँ टाइम टेबल 15 से 23 मार्च तक अभी सब जगह पेपर चल रहा है स्कूलों में, ठीक है। मिडिल स्कूल में 20 तक, 20-22 ऐसे 23 तक आसपास चल रहा है अभी मार्च में। उसके बाद 1 अप्रैल का सत्र रखा जाता है, पूरे 1 से 30 अप्रैल। वो उपचारात्मक शिक्षा देना है, बच्चों की कमियों का आप कॉपी चेक करेंगे, आपको पता चलेगा कौन बच्चा क्या क्या कमी है। अब उसको 1 महीना आपको समय दिया जा रहा है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, उन कमियों को दूर करने के लिए। उसके बाद गर्मी छुट्टी होगा, अभी आपको 1 महीने स्कूल जाना पड़ेगा ना, तो उपचारात्मक शिक्षा देना है उनको। तो क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की जो समझ में निहित कमियों को जानना। इसीलिए आपको बोला भी जाता है कि आप पेपर होता है उसका तुरंत पेपर चेक कीजिए, और जो भी कमी आप अपने दिमाग में पहले सेट कीजिए किस बच्चे में क्या क्या कमी है, फिर उसको 1 महीने आपको समय दिया गया उन कमियों को दूर करने के लिए, फिर बच्चे को नेक्स्ट क्लास में भेजा जाता है। ये होता है एक्चुअल। अब अभी टीचर लोग जाते नहीं है, गर्मी में छुट्टी मनाएंगे घर में बैठ के, तो अप्रैल में आपको इसी चीज़ के लिए दिया जाता है 1 महीने समय, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी नए चयनित शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक, शिक्षक वाले होंगे, तो आप लोग को 1 महीने इसी पे काम करना है ना, उपचारात्मक शिक्षा पे। चलिए अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद, उपयुक्त सभी स्तरों पर। तो चलिए बताइए, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए किसके, सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, किस टाइम किया जाना चाहिए मूल्यांकन, जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने। और कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन करना है ये भी कमेंट कर दीजिएगा, लास्ट में कमेंट में कीजिएगा लाइक क्लास खत्म होने के बाद, कि किस सब्जेक्ट के आपके इंपॉर्टेंट व्यापक लेवल के क्वेश्चन आपको यूट्यूब में करना है। हमारा बैच में तो जो चल रहा होता है चलेगा ही चलेगा, आप लोग का बम्फार क्वेश्चन होगा, आप लोग थक जाओगे तेज दिलाते दिलाते। मैं बोलता हूँ अगर आप 1299 वाला हम लोग का बैच लिए होंगे, तो कम से कम 7-8 बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दोनों बैच मिला के। इतने सारे क्वेश्चन कलेक्शन हो जाएगा, कोई बुक आपको कवर नहीं कर सकता। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, ऐसे नहीं कि कहीं से उठा लिए कॉपी पेस्ट मार दी वाला, नहीं चलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी स्तरों पर हमको मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, और अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद, तीनों जगह आपको मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण। आप लोग बोलोगे ये क्वेश्चन कहाँ से लाते हैं, तो ये क्वेश्चन हम लोग ने 2023 भर्ती में, ठीक है, हो सकेगा आपको भी देंगे। 99 रुपीज़ में बुक निकाले थे हम लोग, प्रैक्टिस सेट, बहुत शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन था, सभी सब्जेक्ट थे, पूरे सिलेबस कवर किए थे, ठीक है। 299 रुपीज़ बुक का प्राइस था, 99 रुपीज़ में आपको ई बुक दे रहे थे, ठीक है। ये मतलब आपको PDF के फॉर्मेट में दे रहे थे केवल 99 रुपीज़ में, लगभग उसमें 2000 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो तो बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, लगभग 4-5 हज़ार सिलेक्टेड क्वेश्चन जो व्यापक लेवल के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी सब क्वेश्चनों का कलेक्शन हम लोग आपको करा रहे हैं, ताकि इस बार आपका कोई तैयारी मिस ना हो, 360 डिग्री आपको अप्रोच लगाना है। चलिए इसका आंसर बताइए, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या अधिगम सामग्री होनी चाहिए, कंपास, पैमाना, पेंसिल या उपयुक्त सभी। त्रिभुज की रचना के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा हमको, तो सब पड़ेगा यार, सब पड़ेगा, ठीक है। कंपास जरूरी, प्रकार, ठीक है, प्रकार ऐसे का खींचते हैं जो डिवाइडर वही बोलते हैं, तो प्रकार से ही तो आप लोग काटोगे, चाप काटोगे, पहले ऐसे काटते हैं, फिर यहाँ से ऐसे काटते हैं, फिर यहाँ से ऐसे काटते हैं, फिर तीरों को मिला देते हैं, त्रिभुज बनता है। सिखाएंगे ना त्रिभुज बनाना, ठीक है। तो सभी का जरूरत पड़ता है, पैमाना भी नापोगे आप कितना सेंटीमीटर का लेना है, कि 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर पेंसिल लेंगे जिससे आप लोग काटोगे ऐसे करके, फिर यहाँ पे रखोगे, यहाँ से ऐसे काटेगा, जहाँ कटेगा उसको मिलाओगे, बन गया त्रिभुज। तो सभी का जरूरत पड़ता है, ठीक है। DED किए होंगे आप लोग, सिखाए होंगे सब चीज़, पढ़ाने जाते हो TLM बनाए रहे होंगे, वही सब चीज़ काम आता है। अगर आप ईमानदारी DED किए होंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेंगे। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर अधिगम सामग्री का उपयोग छात्रों में किया जाता है आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के लिए, गणित के प्रति रुचि पैदा करने के लिए, उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए, गृह कार्य करने की प्रेरणा के लिए। चलिए बताइए, तो प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5 तक के बच्चों के लिए है, तो अधिगम सामग्री का उपयोग छात्रों में क्यों किया जाता है, जल्दी बताइएगा। और ध्यान दीजिएगा, डेली 9 बजे क्लास हो रही है यूट्यूब में भी, तो यूट्यूब को भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको पहले से ही नोटिफिकेशन आएगा। अब कोशिश करें छोटा छोटा जो टॉपिक है आपका गणित पेडालॉजी का, उसको भी अपलोड करवाऊंगा मैं। आज देख रहा था हमारे जो नोट्स है उसमें कुछ कुछ टॉपिक थे, ठीक है, जो सिलेबस में लिखे हुए लेकिन बुक में अच्छे से नहीं समझाया, तो उसको मैं छोटा छोटा 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बना के बीच बीच में डालते रहूँगा आपको, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी ऐसा बना रहता है बेल आइकन, उसको ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन, ताकि जैसे अपलोड करूँ मैं आपको मिल जाए, कोई मिस ना हो, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणित के प्रति रुचि पैदा करने के लिए, ठीक है।
तो प्राथमिक स्तर पर अधिगम सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग? तो गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, त्रिभुज की रचना है तो आवश्यक कर लिए ना, वही क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कंपास, पेंसिल, पैमाना सब चाहिए। अगला क्वेश्चन, त्रुटि के कारण हो सकते हैं, क्यों, गलती क्यों होता है? बात आधी तरह से स्पष्ट ना हो, रट कर याद करना, स्मृति स्तर की कमी, उपयोग सभी। तो बच्चों से त्रुटि क्यों होता है ये बताना है आपको। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ही आएगा इसका सही आंसर। अगर आप किसी बात को आधी तरीके से समझाओगे तो भी गलती होने का चांस रहता है। रट कर बच्चा याद कर लेता है तो भूल जाता है तो भी गलती होता है। स्मृति स्तर की कमी, बच्चों को कम याद होता है, थोड़ा सा याद नहीं कर पाता तो भी उसका त्रुटि होता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। डबल डबल हो गया यार, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कौन सी विधि स्वक्रिया सिद्धांत पर आधारित है, मतलब खुद से जो करते हैं? खेल विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, विश्लेषण विधि। स्वक्रिया सिद्धांत जो हम लोग खुद से कर सकते हैं। चलिए बताएंगे जल्दी। ये क्वेश्चन एक बार और घुमा के पूछा था मैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि हम लोग स्वक्रिया सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन, फिर से बड़ा क्वेश्चन है, छोटा साइज कर देते ताकि पूरा क्वेश्चन आपको दिखे। चलेगा, दिख रहा है क्वेश्चन? ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िएगा, समझिएगा, उसका आंसर दीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक किससे शुरुआत करेगा? उनको क्षेत्रफल के बारे में सिखाना है तो कैसे शुरुआत करेंगे? हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करके आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। इकाई वर्ग गणना गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। विभिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों का स्पष्ट करना। तो ऐसा किस चीज़ का प्रयोग आप करेंगे? किसी बच्चों को अगर पढ़ाना है, चाहे प्राथमिक स्तर पे हो चाहे मिडिल स्कूल स्तर पे, आपको क्षेत्रफल की अवधारणा सिखाना है शुरू से, तो बेसिक से आप क्या करेंगे ये बताना था आपको। जल्दी से आंसर कीजिए। देखिएगा, हमको सूत्र का प्रयोग नहीं करना, जहाँ जहाँ सूत्र है वो निगेटिव पॉइंट में आता है। बच्चों को सूत्र पढ़ाना ही नहीं है, एनसीएफ बोलता है कि सूत्र का प्रयोग नहीं करना, आपको आगमन विधि से पढ़ाना है। तो ये बी तो कट हो गया, डी कट हो गया। अब डायरेक्ट आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो फिर अवधारणा कैसे समझाएंगे? तो यही ऑप्शन है, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करेंगे, ठीक है। यहाँ से शुरुआत हमको करना है, ठीक है। चलेगा, यहीं तक करते हैं आज का क्वेश्चन, इतना ही करा रहे हैं। बाकी आपके बैच में कवर कर ही रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। लगातार टेस्ट लेंगे और अभी टेस्ट डला भी हुआ है आपके बैच में, तो जिन लोग भी अभी टेस्ट कवर नहीं किए रात तक का समय दिला लीजिएगा। सुबह रिजल्ट जारी करेंगे उसका, तो सुबह से पहले आपका 6-7 बजे मैं रिजल्ट जारी करने की कोशिश करूँगा, 7 बजे तक। तो 7 बजे से पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा, टेस्ट कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका रैंक रिजल्ट टॉपर लिस्ट जारी हो पाए, ठीक है। और देखते हैं फिर अगला क्या टॉपिक लेगा। उसके बाद जैसे रिजल्ट जारी होगा फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका टारगेट डाल दिए जाएंगे। और सहायक शिक्षक में आपका कल हिंदी का है, ठीक है। हिंदी वाले तैयार रहिएगा, हिंदी का टॉपिक डाला हुआ है। तो आप टेस्ट दिला लिए आज पेडागोजी का, अभी दिला लिए होंगे तो आप हिंदी की तैयारी में लग जाइए। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको 1299 वाला ही बेच लीजिए, आप तैयारी किसी का करें, क्योंकि सिलेबस तो वही है आपका, चाहे वर्ग 3 चाहे वर्ग 2 का पढ़ो, एक सब्जेक्ट का अंतर है। उसमें पर्यावरण एक्स्ट्रा है, उसमें विज्ञान एक्स्ट्रा है, बाकी सब चीज़ सेम पढ़ना है। तो दोनों बैच में रहिएगा। जिन लोग भी अभी एक बैच वाले होंगे 699 या 799 वाले, तो एक बैच का और फीस जमा करके आप दोनों बैच में जुड़ जाइए। मैं बार बार बोलता हूँ, लास्ट में आपको जुड़ना ही पड़ेगा। हमारे जैसे आपको ओपन बोलने वाले यूट्यूब में, आज मैं बोल रहा हूँ आपका, आज से लेकर आपके पेपर होने तक पूरी जवाबदारी हमारी है, पूरी जवाबदारी शब्द सुन रहे हो? यूट्यूब में खोज के बता दीजिए या किसी कोचिंग वाले से पूछेगा, सर आप हमारी जवाबदारी ले रहे हैं कि आज से लेकर पेपर तक कंटिन्यूटी हमारी पढ़ाई बना कर रखेंगे, किसी दिन भी आपको बीच में हमको नहीं छोड़ेंगे, और वही चीज़ कराएंगे जो हमारे सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो। ये नहीं कि आप बेच दिए। अभी देखना मार्केट भारी टेस्ट सीरीज आएगा 300 रुपये में, मात्र 199 रुपये में टेस्ट आएगा। उन लोग क्या करते हैं, सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं 2 मिनट आपका समय ले रहा हूँ, लास्ट में 199 रुपये में टेस्ट सीरीज बेचने वालों को लाइन लगेगा, 20 टेस्ट 25 टेस्ट बेचेंगे। उन लोग क्या करते हैं, जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं या कहीं किसी 2-4 कोचिंग वाले बुक उठा लिए, उसमें क्वेश्चन को दे कॉपी पेस्ट मारने जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता। तो ऐसे लोगों से बचना है, पेड कोर्स वालों से बचना है। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, यूट्यूब से मेहनत कीजिए, हर चीज़ है आपके पास, और हर टॉपिक वाइज आप टेस्ट सीरीज दिलाइए, और ऐसा टेस्ट सीरीज दिलाइए, कम से कम 200-300 टेस्ट दिला लीजिए,
ठीक है। दबा के प्रैक्टिस के जब तक पेपर नहीं हो तब तक। ऐसा नहीं कोई बैच वाला 4 महीने उसका लिमिटेड वाला कोई मत लीजिएगा, अनलिमिटेड वाला ही लीजिएगा कभी भी। और मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, हम लोग जैसा तैयारी कराएं पूरे छत्तीसगढ़ में कोई भी टीचर भर्ती की तैयारी नहीं करा रहे हैं। 2 साल से हम लोग टीचर लगभग 2022 से हम लोग चालू किए थे बैच, 2022 से अभी तक 2024 तक चल रहा है। ठीक है, 2 साल से कंटिन्यू हम लोग टीचर भर्ती की बैच चला रहे हैं। 2022 से 2023 तक आपका 23 भर्ती वाला चला। ठीक है, फिर 2023 से लेकर अभी चालू 2024 में अभी ये वाला भर्ती चल रहा है। ठीक है, तो चलिए बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, और आपके आसपास जो भी तैयारी कर रहे होंगे उनको भी बता दीजिएगा। छात्रावास का भी चल रहा है ना, अभी छात्रावास में ऑफर है केवल 499 रुपीज़ है पहला फीस। 499 रुपये आपका पेपर जब तक नहीं होगा तब तक के लिए। बाकी शिक्षक, सहायक शिक्षक, सीजी टेट तीनों मिला के ना, सीजी टेट का फ्री आपका, सीजी टेट का पैसा नहीं ले रहा है। ठीक है, सीजी टेट का आपका शिक्षक भर्ती बैच लेंगे उसमें कवर करा रहे हैं। तो ये हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए शेयर कर दीजिए। क्लास को आप लोग शेयर नहीं करते हो यार, जितने लोग भी देख रहे हैं ना, एक बार अपने स्टेटस में, सभी के स्टेटस में दिखना चाहिए। ठीक है, टॉप 10 के स्टूडेंट लोग भी शेयर नहीं करते हो। कम से कम टॉप 10 के स्टूडेंट हो, बढ़िया आपको रिजल्ट मिल रहा है, अपने स्टेटस में लगाइए हमारे क्लास को, ताकि ज़्यादा लोग जुड़े। देखिए जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उसमें आपका ही बेनिफिट है। हमको 400-500 रुपये में और कोई मंजिल नहीं खड़ा, हमको कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खड़ा करना है। मैं बार बार बताता हूँ, हम लोग कोई टारगेट नहीं कि आपने बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना। जब तक हम लोग का क्षमता है तब तक आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो आज आप लोग से आग्रह है कि शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस में क्लास को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।